ऐसे कभी स्वप्न में सोचा कि हमारा इतना श्रेष्ठ भाग्य बना हुआ है, लेकिन बना हुआ था, बन गया। दुनिया के लोग कहते हैं भगवान ने हमको रचा, लेकिन ना भगवान का पता है, ना रचना का पता है। आप हर एक भाग्यवान बच्चा अनुभव और फख्र से कहते हो कि हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। हमको मालूम है कि हमें बाप दादा ने कैसे रचा। चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग पांडव है, शक्तियां हैं, किसी से भी पूछेंगे आपका बाप कौन है, तो क्या कहेंगे? फलक से कहेंगे ना, हमको शिव बाप ने ब्रह्मा बाप द्वारा रचा। इसलिए हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान से डायरेक्ट मिलते हैं। न सिर्फ परमात्मा व भगवान हमारा बाप है, लेकिन वह बाप भी है, शिक्षक भी है और सदगुरु भी है। सबको यह नशा है। सभी ने ताली बजाई तो बाबा कह रहे एक हाथ की ताली बजाना। अभी यह भी एक्सरसाइज बुजुर्गों को सिखानी पड़ेगी। बच्चों को खुश देख बाप दादा भी खुशी में झूमते हैं और सदा कहते, वह मेरे हर एक श्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माएं बाप के रूप में परमात्मा पालना का अनुभव कर रहे हो। यह परमात्मा पालना सारे कल्प में सिर्फ इस ब्राह्मण जन्म में आप बच्चों को प्राप्त होती है। जिस परमात्मा पालना में आत्मा को सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होता है। परमात्मा प्यार सर्व संबंधों का अनुभव कराता है। परमात्मा प्यार अपने देह भान को भी भुला देता। वेरी इंपॉर्टेंट बात, देह भान को भुलाने का साधन बाबा ने सहज साधन बताया है परमात्मा प्यार। साथ साथ अनेक स्वार्थ के प्यार को भी भुला देता है। ऐसे परमात्मा प्यार, परमात्मा पालना के अंदर पलने वाली भाग्यवान आत्माएं हो। कितना आप आत्माओं का भाग्य है जो स्वयं बाप अपने वतन को छोड़ आप गॉडली स्टूडेंट को पढ़ाने आते हैं। ऐसा कोई टीचर देखा है जो रोज सवेरे सवेरे दूर देश से पढ़ाने के लिए आवे? ऐसा टीचर कभी देखा? लेकिन आप बच्चों के लिए रोज बाप शिक्षक बन आपके पास पढ़ाने आते हैं। और कितना सहज पढ़ाते हैं। 2 शब्दों की पढ़ाई है, आप और बाप। इन्हीं 2 शब्दों में चक्कर कहो, ड्रामा कहो, कल्प वृक्ष कहो, सारी नॉलेज समाई हुई है। सार क्या है? आप और बाप। और पढ़ाई में तो कितना दिमाग पर बोझ पड़ता है बाकी और पढ़ाई में, और बाप की पढ़ाई से दिमाग हल्का बन जाता है। हल्के की निशानी है ऊंचा उड़ना। हल्की चीज स्वतः ही ऊंची होती है। तो इस पढ़ाई से मन बुद्धि उड़ती कला का अनुभव करती है, तो दिमाग हल्का हुआ ना, तीनों लोगों की नॉलेज मिल जाती है। तो ऐसी पढ़ाई सारे कल्प में कोई ने पढ़ी है? कोई पढ़ाने वाला ऐसा मिला? तो भाग्य है ना। फिर सतगुरु द्वारा श्रीमत ऐसी मिलती है जो सदा के लिए क्या करूं, कैसे चलूं, ऐसे करूं या नहीं करूं, क्या होगा, ये सब क्वेश्चंस समाप्त हो जाते हैं। क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं या वैसे करूं, इन सब क्वेश्चंस का एक शब्द में जवाब है, फॉलो फादर। साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, निराकारी स्थिति में अशरीरी बनने में शिव बाप को फॉलो करो। दोनों बाप और दादा को फॉलो करना, अर्थात क्वेश्चन मार्क समाप्त होना व श्रीमत पर चलना। तो क्वेश्चन मार्क समाप्त करने के लिए बाबा ने कहा बाबा को फॉलो करना, बाप और दादा को। यह मुश्किल है? पूछने की आवश्यकता पड़ती है क्या? कॉपी करना है, अपना दिमाग नहीं चलाना है। बाप समान बनना अर्थात फॉलो फादर करना।
मुश्किल है या सहज है? सहज है ना? 30 साल वाले हाथ उठाओ। अच्छा, 30 साल में मुश्किल लगा या सहज है? देखो, अभी देखो, 30 साल वालों को भी सहज लगा, तो आप जो पीछे पीछे आए उन्हों के लिए मुश्किल है या सहज है? सहज है ना? वहां पर गर्मी के कारण सभी के हाथों में रंग बिरंगे पंखे हैं, रंग बिरंगी पंखे हैं जो हाथ जो हिला रहे हैं। तो बाबा बोल रहे हैं अच्छा है, पंखों की रिमझिम भी अच्छी लग रही है। सीन अच्छी है, नवीनता होनी चाहिए ना। तो इस ग्रुप की भी यह भी नवीनता है, यह भी टीवी में आ गया। अच्छा है, सभी भाग भाग कर पहुंच गए हैं। बाप दादा भी स्नेह की मुबारक देते हैं। देखो, और जो भी हद के गुरु होते हैं, कितने वरदान देते हैं? 1 या 10, ज्यादा नहीं देते हैं। लेकिन आपको सदगुरु द्वारा रोज वरदान मिलता है। ऐसा गुरु कभी देखा? नहीं देखा ना। आप लोगों ने ही देखा, लेकिन कल्प कल्प देखा। तो सदा अपने भाग्य की प्राप्तियों को सामने रखो। सिर्फ बुद्धि में मर्ज नहीं रखो, इमर्ज करो। मर्ज रखने के संस्कार को बदलकर इमर्ज करो। अपनी प्राप्तियों की लिस्ट सदा बुद्धि में इमर्ज रखो। जब प्राप्तियों की लिस्ट इमर्ज होगी तो किसी भी प्रकार का विघ्न वार नहीं करेगा, वह मर्ज हो जाएगा और प्राप्तियां इमर्ज रूप में रहेंगी। बाप दादा जब सुनते हैं कि आज किसी भी कारण से कोई कोई बच्चे मेहनत करते हैं, युद्ध करते हैं, योग लगाना चाहते हैं, लेकिन लगता नहीं है, सोल कॉन्शियस के बदले बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं, तो बाप दादा को अच्छा नहीं लगता है। कारण क्या? अपने भाग्य की प्राप्तियां इमर्ज नहीं रहती, मर्ज रहती हैं। तो योग में अगर हमें युद्ध से बचना है तो हमें अपनी भाग्य की प्राप्तियों को हमेशा इमर्ज रखना है। फिर अभी बाबा कहते हैं, फिर जब कोई याद दिलाता है तो सोचने लगते हैं होना तो ऐसा चाहिए। इसलिए बहुत सहज पुरुषार्थ है, प्राप्तियों को इमर्ज रखो। जब से ब्राह्मण बने हैं तब से अपने भाग्य को स्मृति में रखो। हलचल में नहीं आओ, अचल बनो। क्योंकि यहाँ आबू में यादगार क्या है? अचल घर है या हलचल घर है? अचल घर है ना। ये किसका यादगार है? आपका यादगार है ना। तो जब भी कोई सूक्ष्म पुरुषार्थ का मार्ग मुश्किल लगे, बुद्धि ज्यादा हलचल में हो, तो अपने यादगार को स्मृति में लाओ। जब भी हलचल में आए तो हमेशा याद करना है अपने यादगार अचल घर को। कई बार बच्चे ज्ञान की पॉइंट बोलते भी हैं कि मैं आत्मा हूँ, ड्रामा है, यह तो विदन है, यह तो साइट सीन है। बोलते भी रहते, लेकिन हिलते भी रहते, हिलते हिलते बोलते रहते। जब ऐसी बुद्धि बन जाए तो जो अचल नहीं हो सके, तो मधुबन का अचल घर याद रखो। बाबा स्थूल चीज के लिए भी बता रहे हैं, यह तो स्थूल चीज है ना, सूक्ष्म तो नहीं है, आंखों से देखने की चीज है। मेरा यादगार अचल घर है, हलचल घर नहीं है। क्योंकि बाप दादा इस वर्ष को सर्व बच्चों के प्रति मुक्ति वर्ष मनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो हाथ उठवाए तो कोई का उठे, कोई का नहीं उठे, नहीं, सभी खुशी खुशी से हाथ की ताली बजावे। तो सभी बजाने लगे। चलो, अभी बजा दी तो ठीक है, लेकिन ऐसे ही बाप दादा इस वर्ष की समाप्ति में इतनी जोर से ताली बजाते देखे। अभी तो बजाई अच्छा है, लेकिन तब भी बजाना, बजाएंगे। देखो, हाथ की ताली बजा के तो खुश कर दिया। लेकिन बाप दादा नए वर्ष में जो अपना 18 जनवरी विशेष ब्रह्मा बाप के शरीर से मुक्त होने का दिन है,
तो 18 जनवरी में बाप दादा फिर हाथ उठावेगा कि मुक्ति वर्ष मनाया या सिर्फ सोचा। मनाना है, सोचते तो नहीं रह गए, स्वरूप में लाया या सोचते सोचते लास्ट में भी सोचते रहेंगे। यह रिजल्ट बाप दादा देखना चाहते हैं, दिखाएंगे। अच्छा, याद रहेगा ना, प्राप्तियों को सामने रखो। बाबा फिर रिपीट कर रहे हैं, बाप की याद के साथ बाप ने जो दिया वह भी इमर्ज करो। क्या बनाया और क्या मिला। बाप दादा इस वर्ष के बाद हर बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में देखेंगे। भविष्य में जीवन मुक्त होंगे, सतयुग में होंगे जीवन मुक्त, लेकिन संस्कार जीवन मुक्ति के अभी से ही इमर्ज करने हैं। और निरंतर कर्म योगी, निरंतर सहज योगी, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से अनुभव में लाओ। क्यों? बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि समय का परिवर्तन आप विश्व परिवर्तक आत्माओं के लिए इंतजार कर रहा है। प्रकृति प्रति आत्माओं का विजय का हार लेके आवाहन कर रही है। प्रकृति कर रही है, समय कर रहा है। समय विजय का घंटा बजाने के लिए आप भविष्य राज्य अधिकारी आत्माओं को देख रहे हैं कि कब घंटा बजाएं। भक्त आत्मा वह दिन सदा याद कर रही है कि कब हमारे पूज्य देव आत्माएं हमारे ऊपर प्रसन्न हो, हमें मुक्ति का वरदान देंगी। दुखी आत्माएं पुकार रही हैं कि कब दुख हरता सुख करता आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। इसलिए ये सब आपके लिए इंतजार व आवाहन कर रहे हैं। इसलिए हे रहमदिल विश्व कल्याणकारी आत्माएं, अब इन्हों के इंतजार को समाप्त करो। बाबा हमें याद दिला रहे हैं, आपके लिए सब रुके हैं। आप सब मुक्त हो जाओ तो सर्व आत्माएं प्रकृति भगत मुक्त हो जाएं। तो मुक्त बनो और मुक्ति का दान देने वाले मास्टर दाता बनो। अभी विश्व परिवर्तन के जिम्मेवारी के ताजधारी आत्माएं बनो। जिम्मेवार हो ना, बाप दादा के साथ मददगार हो। क्या आपको रहम नहीं आता? दिल में दुख के विलाप महसूस नहीं होते? हे विश्व परिवर्तक आत्माएं, अभी अपने जिम्मेवारी की ताजपोशी मनाओ। अभी फंक्शन तो बहुत किए, लेकिन फंक्शन की रिजल्ट क्या? बस सिर्फ गोल्डन चुन्नी और ताज पहन लिया, मनाया। इसमें बाप दादा भी खुश हैं, लेकिन चुन्नी पहनना, माला पहनना, चिंदी लगाना, पांडवों ने पगड़ी भी ताज मौफिक पहनी, तो यह मनाना अर्थात जिम्मेवारी संभालना। कोई भी चीज हम बनाते हैं तो बाबा कह रहे जिम्मेवारी को संभालना, इसका मतलब ये है। बच्चे खुश हुए, आप उससे भी ज्यादा खुश हुए, लेकिन भविष्य क्या? दुपट्टा अलमारी में, चिंदी अलमारी में संभल गई, बस यही मनाना है? नहीं, यह दुपट्टा गोल्डन स्थिति की याद निशानी है। अलमारी में सिर्फ नहीं रख देना, लेकिन मन की स्मृति में रखना। बाबा ने हर चीज का हमें अलौकिक मीनिंग याद रखने को कहा है। मनाना अर्थात बाप के कार्य में जिम्मेवार बनना। पसंद है ना? या चुन्नी पहन ली, बहुत अच्छा हुआ भी, बाप दादा भी समझते हैं बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अविनाशी सहयोगी बनना। इस वर्ष के लिए जो बाप दादा ने इशारा दिया, उसके लास्ट में 18 जनवरी में मुक्ति वर्ष का उत्सव मनाएंगे। ताली बजाने वाले समझते हैं हम बनेंगे। फिर यह नहीं कहना बाबा बनना तो चाहते थे, लेकिन क्या करें,
यह हो गया, वह हो गया, ऐसी बातों से भी मुक्ति बनना ही है। क्या करे नहीं, इस भाषा से भी मुक्ति होना ही है, बनना ही है, कुछ भी हो जाए। बाप दादा ने पहले भी कहा, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुने सभी। बाप दादा ने पहले भी कहा, 100 हिमालय जितने बड़े ते बड़े विघ्न भी आ जाएं तो भी हटेंगे नहीं, हार नहीं खाएंगे, ताजपोशी मुक्तिवर्ष अवश्य मनाएंगे। बाप दादा रोज चार्ट देखेगा। ऐसे नहीं यहाँ से जाओ तो ट्रेन में ही को पता नहीं क्या हो गया, घर में गए गए तो बगुले और हंस की लड़ाई लग गई। कितनी रमणीकता से बाबा बता रहे हैं। ऐसे नहीं कहना यह हो गया, यह हो गया, यह नहीं सुनेंगे। बाबा कह रहे हैं हम नहीं सुनेंगे। आपके पत्र वेस्ट पेपर बॉक्स में डालेंगे, सुनेंगे नहीं। दृढ़ संकल्प करो, होना ही है। जहां दृढ़ता है वहां सफलता नहीं हो असंभव है। तो सभी दृढ़ संकल्प वाले हैं ना? टीचर्स हाथ उठाओ। टीचर्स बहुत हैं, सारे सेंटर्स खाली करके आए हैं क्या? कितना बाबा हंसी मजाक भी कर रहे हैं, रमणीकता से पूछ रहे हैं। देखो एक खुशखबरी सुनाते हैं। बाप दादा ने अभी देखा है, सुना है कि सर्व मधुबन वालों ने अपने परिवर्तन का लक्ष्य बहुत अच्छा रखा है। लक्षण तो देखेंगे लेकिन लक्ष्य बहुत अच्छा रखा है। अपने में अंतर जो आया है वह भी लिखा है। लेकिन बाप दादा को खुशी है, अंतर आना शुरू हुआ, आगे होता रहेगा। लेकिन सभी ने अपने दृढ़ संकल्प का उमंग उत्साह अच्छा दिखाया है। अभी कागज में है, लेकिन कागज में भी पहला कदम तो है। देखो बाबा कह रहे हैं कब से हम पहले जब लिखते हैं तो ये भी हमारा पहला कदम होता है परिवर्तन का। तो बाप दादा को खुशी हुई, क्यों? सारे वर्ल्ड के लिए। हे अर्जुन मधुबन निवासी हैं, निमित्त मधुबन निवासी हैं। सेकेंड नंबर देश विदेश की निमित्त सेवाधारी टीचर्स हैं और सर्व सहयोगी साथी सारा परिवार ब्राह्मण आत्माएं हैं। तो मधुबन का नक्शा बाप दादा देखेंगे कि बिल्कुल बदला हुआ दिखाई दे। मधुबन वाले तो कम आए होंगे, कईयों ने तो लिखा ही नहीं है, आगे बैठने वालों ने कम लिखा है, बहुत बिजी रहे हैं। लेकिन जब काम मिलता है तो लिखने में भी मार्क्स जमा होती है। जब भी कभी हमें मिलता है तो बाबा कहे लिखने से भी मार्क्स जमा होती है। अगर नहीं लिखा तो मार्क्स एक्स्ट्रा कम हो गई, नुकसान कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट बात अभी आगे बाबा बोल रहे हैं, सभी ध्यान से सुने। जो भी डायरेक्शन मिलते हैं डायरेक्ट बाप द्वारा मिलते हैं, चाहे निमित्त आत्माएं दादियों द्वारा मिलते हैं, उसका रिगार्ड देना अति आवश्यक है। इसमें ना बहाना देना, ना अलबेलापन करना। आगे के लिए बाप दादा बता देता है, मार्क्स जमा नहीं हुई। अगर हम रिगार्ड नहीं देते, नहीं करते हैं तो बाबा कहते हैं मार्क्स नहीं जमा होती। इसलिए इसको महत्व देना अर्थात महान बनना। हल्की बात नहीं करो। बच्चे बड़े चतुर हैं, कहेंगे बाप दादा तो जानते ही है ना। जानते तो हैं, लेकिन कहा क्यों? जानते हुए कहा ना, तो ऐसे छुड़ाना नहीं चाहिए। बहुत ऐसे कार्य हैं छोटे छोटे जिसको हाँ जी करने में एक्स्ट्रा मार्क्स जमा होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, जब भी हम हाँ जी करते हैं किसी सेवा के लिए तो बाबा कहते हैं एक्स्ट्रा मार्क्स आपके वही जमा हो जाते हैं। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी पास्ट के संस्कार के वश बहुत अच्छे उमंग उत्साह में बढ़ते हैं, लेकिन कोई ना कोई सुनहरी धागा, बहुत महीन धागा उनको आगे बढ़ने नहीं देता। वह समझते भी हैं कि यह महीन धागा रहा हुआ है, लेकिन ही कहेंगे। लेकिन ऐसे भी पुरुषार्थी हैं जो छोटी छोटी कॉमन बातों में
हाजी करने से मार्क्स ले लेते हैं और हो सकता है वह थोड़ी थोड़ी मार्क्स इकट्ठी होते हुए वह आगे भी निकल सकते हैं। ऐसे भी बाप दादा के पास एग्जाम्पल रूप में हैं, इसलिए सहज तरीका है छोटी छोटी हाजी करने में मार्क्स जमा करते जाओ। कल बाबा ने जमा का खाता बढ़ाने को कहा था, आज बाबा कह रहे हैं कि आपके मार्क्स जमा होंगे। अगर आपको जो भी छोटी छोटी बातें होती है जो बाबा बोलते हैं, निमित्त आत्माएं बोलती हैं, हाजी करना है, कट नहीं करो, जमा करो। बाकी बाप दादा ने देखा मेजोरिटी में अपना उमंग उत्साह अच्छा दिखाया है, इसलिए दृढ़ संकल्प के लिए विशेष उन मधुबन निवासी बच्चों को बाप दादा हाजी करने की मुबारक देते हैं। याद प्यार भी दे रहे हैं, लाख लाख गुना याद प्यार दे रहे हैं। क्यों? मधुबन है बाप दादा के स्वरूप को प्रत्यक्ष करने का शीश महल। कितना सुंदर बाबा ने यहाँ पे मधुबन का टाइटल बताया है कि मधुबन बाप दादा के स्वरूप को प्रत्यक्ष करने का शीश महल है। तो एक बात की तो खुशी है, अभी कागज में आया हुआ, कर्म में लाना ही है। जो भी कागज में है उसको कर्म में लाना ही है, ठीक है ना? अच्छा, मुबारक हो। 30 वर्ष वाले तो बहुत मौज में हैं, 1000 आए हैं। देखो, बाप दादा कहेंगे उठ जाओ तो माताएं इसके बजाय आगे आ जाएंगी, इसलिए उठाते नहीं हैं। सेरेमनी वाले हाथ उठाओ। बाप दादा को इस ग्रुप के लिए बहुत बहुत दिल से सम्मान है। क्यों? यही पांडव हैं, यही माताएं हैं जिन्होंने सेवा की स्थापना में, सेंटर स्थापन करने में, जब बेगरी लाइफ थी, बेगरी लाइफ में सेंटर खुले हैं। ऐसे आईवेल के समय इस सेना ने अपने तन मन धन से निमित्त बन सेवा स्थान स्थापन किए। आईवेल के समय जो सहयोगी बनता है उनका 8 आना 8 करोड़ बन जाते हैं। कितना बाबा ने इम्पोर्टेंस बताई है कि जरूरत के समय जब हम सहयोगी बनते हैं बाबा के कार्य में, तब हमारा थोड़ा सा भी पदम गुना के बराबर हो जाता है। बाप दादा को याद है, खुद बांधेली होते हुए भी एक कटोरी में आटा, एक कटोरी में चीनी, एक कटोरी में घी, ऐसे कटोरी कटोरी करके लाती थी। तो सोचो कितनी सच्चे दिल वाले रहे। अपने घर खर्चे से बाप दादा के सेंटर चलाए हैं, अपने पर्सनल जमा खाते से, अपने खर्चे से बचत करके सेंटर स्थापन किए हैं। तो कितना भाग्य है इनों का। ऐसे समय पर सहयोगी आत्माओं को बाप दादा भी नमस्ते कहते हैं। इन्हों के अनुभव बहुत अच्छे हैं। सारा भागवत इन्हों का है। भागवत में बाबा कह रहे हैं हमारा ही यादगार है वो। इसलिए बाप दादा खुश हैं और सभी बहुत उमंग उत्साह से प्रयत्न करके पहुंच गए हैं, उसके लिए भी बाप दादा खुश है। लकड़ियां लेके चली तो आई हैं, स्टिक लेकर आई है ना। आपको 2 टांगे हैं, इन्हों को 3 टांगे हैं। जब चलती है तो सीन तो अच्छी लगती है ना। इन्हों को चला के देखो, कल इन्हों की थोड़ी यात्रा निकालना क्लास से भंडारे तक, बस देखना कैसे चलती हैं। बहुत अच्छी सीन लगेगी। कोई भी गिरना नहीं, अगर गिरने वाले हो तो बैठ जाना, गिरना नहीं। देखो बाप दादा तो चाहते हैं इन्हों को डांस कराएं, लेकिन आप सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए बैठे ही बैठे खुशी में नाचो, हाथ पांव से नहीं। अच्छा है, आप लोगों को भी अच्छा लगा ना। बुजुर्गों की दुआएं बहुत अच्छी होती हैं। पांडव भी अच्छे हैं, पांडवों ने भी सहयोग कम नहीं दिया है। भागदौड़ करने वाले तो पांडव ही रहे हैं, इसीलिए पांडवों को भी दिल से बाप दादा और सर्व परिवार की तरफ से बहुत बहुत दुआएं। अच्छा, बाल ब्रह्मचारी युगल भी बैठे हैं। जो बाल ब्रह्मचारी हैं वे अपनी ही जगह पर उठकर खड़े हो जाओ। अच्छा, यह इकट्ठे बैठे हैं, हाथ हिलाओ।
देखो, अब तक जो विजय का व्रत लिया है उसमें रहने का इनाम तो मिलना ही है, मिला भी है। आगे के लिए सदा स्वप्न मात्र भी, संकल्प मात्र भी पवित्रता खंडन नहीं हो, न स्वप्न में न संकल्प में, अखंड पवित्रता। यह है बाल ब्रह्मचारियों का लक्ष्य और लक्षण। अभी तक की मुबारक है, लेकिन आगे भी बाप दादा यही कहेंगे कि सदा अमर भव के वरदानी रहना ही है। अमर है ना, खंडित तो नहीं है ना। देखो, खंडित मूर्ति का कभी पूजन नहीं होता, तो कोई भी व्रत अगर खंडित होता है तो वह अमर वरदानी आत्मा नहीं बन सकता। वेरी इंपॉर्टेंट बात हमारे ब्राह्मण जीवन के लिए बाबा ने कही है। कोई भी हम व्रत लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, अगर वो खंडित हो रही है तो इसका मतलब हम अमर वरदानी आत्मा नहीं बन सकते। और ऐसा पूज्य जो द्वापर से कलयुग तक पूज्य बने, ऐसे इष्ट नहीं बन सकते। इसलिए सदा अमर भव। अच्छी हिम्मत रखी है, हिम्मत की मदद सदा मिलती रहेगी। अधिकारी हो लेकिन अखंड बाल ब्रह्मचारी, 5 वर्ष 10 वर्ष यह नहीं, अखंड, जहां तक ब्राह्मण जीवन है यह अमर भव के वरदानी रहे। ठीक है ना, मंजूर है, हिम्मत है, एक हाथ की ताली बजाओ। अच्छा, ओम शांति। अभी समय भी हो रहा है, आगे का पार्ट हम खुद स्टडी करेंगे। अभी कुछ सेकंड मौन में रहते हैं, फिर चिंतन शुरू करेंगे। ओम शांति। अभी सभी चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा जहाँ दृढ़ता है वहाँ कहीं सफलता नहीं असंभव है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि भविष्य में तो हमें मिलेगी मुक्ति, जीवन मुक्ति, लेकिन अभी हमें यहाँ पर संगम युग में उसका अनुभव करना है। सर्व बंधनों से मुक्ति का अनुभव, वो जीवन मुक्ति का अनुभव अभी ही करना है। वो संस्कार बनाने हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति के। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा जो भी आदि के गुरु होते हैं कितने वरदान देते हैं, 1 या 10 ज्यादा नहीं देते हैं, लेकिन आपको सतगुरु द्वारा रोज वरदान मिलता है। ऐसा गुरु को देखा नहीं, देखा ना, आप लोगों ने ही देखा, लेकिन कल्प कल्प देखा। तो सदा अपने भाग्य की प्राप्तियों को सामने रखो, प्राप्ति को सामने रखो, बाप की याद से, याद के साथ बाप ने जो दिया वह भी इमर्ज करो, क्या बनाया और क्या मिला। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि परमात्मा प्यार देह भान को भुला देता है, साथ साथ अनेक स्वार्थ के प्यार को भी भुला देता है। बाबा ने आगे भी कहा कि 2 शब्दों की पढ़ाई है, आप और बाप। और बाबा ने कहा कि बाप की पढ़ाई से दिमाग हल्का हो जाता है। बाबा ने कहा कि सरकार साकारी कर्म में हमें ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है और निराकारी स्थिति में और अशरीरी बनने के लिए शिव बाबा को फॉलो करना है। दोनों बाप और बाप की याद को फॉलो करना अर्थात क्वेश्चन मार्क को समाप्त करना। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा बॉडी कॉन्शियस में आए तो
प्राप्तियां सभी मर्ज हो जाता है, इसलिए सदा सोल कॉन्शियस में रहो, प्राप्तियां इमर्ज में रहता है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि निरंतर कर्मयोगी, निरंतर सहजयोगी, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से अनुभव में लाओ। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बोले हैं कि कोई ऐसा टीचर है जो सवेरे सवेरे आकर पढ़ाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि अभी विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजदारी आत्माएं बनो, बाप के साथ मददगार हो। क्या आपको रहम नहीं आता? दिल में दुख के विलाप महसूस नहीं होते? ये विश्व परिवर्तक आत्माएं अभी अपने जिम्मेवारी की ताजपोशी मनाओ। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बोला है साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो और निराकारी स्थिति में अशरीरी बन के शिव बाबा को फॉलो करो। दोनों बाप दादाओं को हम फॉलो करना अर्थात क्वेश्चन मार्क समाप्त करना और श्रीमत पे चलना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बताया इस वर्ष के लिए जो बाप दादा के इशारे दिया, उसके लास्ट में 18 जनवरी में मुक्ति वर्ष का उत्सव मनाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि अब जो समय है वो सूक्ष्म पुरुषार्थ का है, तो सूक्ष्म पुरुषार्थ अर्थात हमारी हमेशा मतलब आत्मिक स्थिति रहे, दूसरों को देखें तो आत्मा ये नेचुरल हो जाए, कर्मयोगी फरिश्तेपन का अनुभव हो। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर सूक्ष्म पुरुषार्थ का मार्ग मुश्किल लगे कि हम अपने देह भान में आ जाते हैं, बुद्धि हलचल में हो जाती है, तो बाबा कह रहे हैं कि अपने यादगार को स्मृति में रखो और अपनी पॉइंट्स जो भी हमें प्राप्तियां हुई हैं उनको रखो, और फिर उसके बाद बाबा कह रहे हैं कि मधुबन का अचल घर याद रखो। तो जो भी हम हिलते रहते हैं, सोचते तो हैं कि हाँ मैं आत्मा हूँ, ये सब साइड सीन है, निकल जाएंगे, लेकिन अपनी स्थिति इतनी शक्तिशाली नहीं हो पाती है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि अपनी प्राप्तियों को इमर्ज करो और ये मधुबन का अचल घर की यादगार रखो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने इतनी अच्छी बात कही है कि लौकिक पढ़ाई में तो दिमाग पर कितना बोझ पड़ता है, परंतु बाप की पढ़ाई से दिमाग हल्का बन जाता है, तो हल्की चीज ऊंची होती है, इसलिए मन बुद्धि उड़ती कला का अनुभव करती है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बताया कि आई विल के समय जो सहयोगी बनता है उनका 8 आना और 8 करोड़ बन जाता है। आई विल मतलब क्या, कोई समझेगा क्या? ओम शांति। अच्छा बोलो बहन जी। आई विल मतलब जिस समय जरूरत हो, जिस समय सेंटर को संगठन को जरूरत थी उस समय जो सहयोगी बने, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये आई विल है। ओम शांति। बैगरी पार्ट में जब धन की काफी कमी थी, बाबा कई बार साकार मूल्यों में भी याद करता है, गुड़गांव की माताएं ये वो मतलब है ना, माताओं के पास पैसे नहीं होते थे, आजकल की माताओं का अलग सीन है, तो वो घर में से आटा चीनी दाल पोटलियां बना बना के इस तरीके से, तो आज के में भी कई ऐसे गांव हैं जो माताएं इस तरीके से सहयोग देती हैं, तो सेंटर को चलाना आसान हो जाता है। और बाबा ने एक मुरली में भी कहा था, जिस सेंटर पर माताएं हैं वहां का भंडारा और भंडारी सदा भरपूर रहते हैं। और अपने जीवन को भी आप देखो, अगर हम कभी संकट में मुश्किल में ऐसी नीड में है और कोई मदद करता है तो उसको एक्स्ट्रा याद करते हैं, एक्स्ट्रा दुआएं देते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। बाबा ने कहा ये जो परमात्मा पालना है वो सिर्फ हमको मिलता है और वो भी सिर्फ इसी समय संगम युग पर। फिर बाबा ने बताया कि परमात्मा पालना से हमको क्या अब परमात्मा पालना मिलती है तो उससे क्या होता है, उससे हमको बाबा से सर्व प्राप्ति का अनुभव होता है। यही परमात्मा पालना है जिससे बाबा बताते हैं
कि हमको एक सिर्फ परमात्मा पालना से ही सर्व संबंधों का अनुभव एक बाबा से ही हो जाता है। और यही परमात्मा पालना है जिससे जो हमारे देह भान को बुला देता है। और फिर चौथा बाबा ने कहा कि साथ साथ यही परमात्मा पालना हमारे जो स्वार्थ के प्यार है उसको भी भुला देता है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज सबसे ज्यादा जोर दिया है जीवन मुक्त स्थिति में हम कब आएंगे, और उसके लिए उन्होंने बहुत टच करने वाली बात की है कि समय का परिवर्तन अब विश्व परिवर्तक आत्माओं के लिए इंतजार कर रहा है। प्रकृति आप प्रकृतिपति आत्माओं का विजय का हार लेके आह्वान कर रही है। समय विजय का घंटा बजाने के लिए आप भविष्य राज्य अधिकारी आत्माओं को देख रहे हैं कि कब घंटा बजाएं। भक्त आत्मा यह दिन सदा याद कर रही है कि कब हमारे पूज्य देव आत्माएं हमारे ऊपर प्रसन्न हो, हमें मुक्ति का वरदान देंगे। तो बाप दादा की हमसे ये जो आशाएं हैं वो बता रहे हैं कि ये आपके लिए है, आप कब करेंगे। ओम शांति। आज बाबा ने लास्ट सो फास्ट होने के लिए बहुत अच्छी युक्ति बताई। बाबा कहता हाँ जी करते करते आप कैसे सीढ़ी चढ़ते जाते हो आपको पता भी नहीं चलता। तो इसलिए बाबा जो कहता है या निमित्त जो कहते हैं उसको हाँ जी करते जाओ। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया, बाबा ने कुछ कहा तो लिखने के लिए होमवर्क दिया तो वो हमने कितना किया, तो बाबा की आज्ञा है तो वो बाबा ने उस पर ध्यान खिंचवाया कि ऐसे हाँ जी करते करते आप आगे बढ़ सकते हो। एक सहज पुरुषार्थ बाबा ने बताया इस द्वारा। ओम शांति। जैसा बहन जी ने बताया ना, रियल लाइफ में भी हम आप देखेंगे पावर ऑफ हाँ जी। बाबा ने यहाँ कहा है बोले हाँ जी अगर हमने कर दी, और रूटीन में भी हम देखते हैं ना कि कई बार कोई कुछ भी कह रहा है, कुछ भी इन द सेंस मे नॉट बी अवर लाइकिंग, अगर हम हाँ जी करते हैं और बाद में वही बात के लिए वो एग्री हो जाता है। आई मीन हाँ जी मतलब रिगार्ड देना। और यज्ञ में दीदियों को दादियों को कोई भी चीज आती है वो कहते में कई बार हमें लगता है कि हमारे में शक्ति नहीं है, पावर नहीं है ये करने की, पर हमें कौन कह रहा है। तो बाबा ने इससे कैसे दृढ़ता से हमें बताया, मतलब कि हाँ जी बोलना, हाँ जी मानना, अपने आप को आगे बढ़ाना। और यहाँ का है एक्स्ट्रा मार्क्स। देखा है ना, पास होने के लिए अगर कई बार 50% मार्क्स दिए तो 49.5 में भी फेल हो जाते हैं। तो एक्स्ट्रा छोटे छोटे मार्क्स करके हम पास विद ऑनर बन सकते हैं। थैंक यू। और कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहेगा? ओम शांति। आज बाबा ने दुआओं का भी खाता जमा करने का, क्योंकि हमें अपना खाता जमा करना है, तो बाबा ने कहा कि बुजुर्गों की दुआएं बहुत अच्छी होती हैं तो उनको भी आदर करना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। एक पॉइंट मैं शेयर कर सकती हूँ बहन, टाइम है तो? जी करिए। हाँ, बाबा ने आज बहुत ही अच्छा कहा कि मधुबन है बाप दादा के स्वरूप को प्रत्यक्ष करने का शीश महल। मधुबन का रिगार्ड और मधुबन का महत्व तो बहुत अच्छा लगा बाबा के इन शब्दों से। ओम शांति। ओम शांति। अखंड पवित्रता चाहिए, खंडित मूर्ति का पूजन नहीं होता है। खंडित व्रत है तो वरदान नहीं बन सकते। ओम शांति। जी सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। तो अभी आज के लिए होमवर्क भी ले लेते हैं। जैसे कि बाबा ने कहा है कि अपनी प्राप्तियों को इमर्ज रखो। तो आज हम पूरा दिन भर अपनी जो भी बाबा से प्राप्तियां मिली हैं ब्राह्मण जन्म होते ही, तो वो सब हम आज इमर्ज करेंगे, बार बार स्मृति में लाएंगे। हर एक को कुछ ना कुछ जीवन में अनुभव होते हैं स्पेशल बाबा के साथ का, तो बार बार स्मृति में लाएं, उन प्राप्तियों को याद करें और सारा दिन भर परमात्मा प्यार में खोए रहें। और जो अटेंशन बाबा ने कहा कि अपने अचल घर को बार बार याद करो, जब भी मेहनत का अनुभव हो अचल घर को याद करो। तो ये हम आज पूरा दिन भर का यही पुरुषार्थ हम आज करेंगे। तो अभी योग में बैठते हैं बाबा की याद में थोड़ी देर।
तो इसमें भी हम आज प्राप्तियों का ही, परमात्मा प्यार को ही स्मृति में लाएंगे। ओम शांति। मस्तक के सिंहासन पर विराजमान दिव्य प्रकाश से चमकती हुई मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूं, विशेष आत्मा। मेरे भाग्य की महिमा स्वयं भगवान गा रही है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य है मुझ आत्मा का, जो स्वयं परमात्मा भगवान बाप, शिक्षक और सद्गुरु के रूप में मेरी पालना कर रहा है। ये परमात्मा पालना इस ब्राह्मण जन्म में मुझ आत्मा को प्राप्त हुई है। इसके आगे इस संसार की सारे सुख तुच्छ अनुभव हो रहे हैं। ये परमात्मा पालना मुझ आत्मा को सर्व प्राप्तियों का अनुभव करा रही है। सर्व संबंधों के सुख का अनुभव हो रहा है। दुनियावी जो स्वार्थ का प्यार था, जिससे मेरा हृदय विदीर्ण हुआ, परमात्मा प्यार ने, उस परमात्मा स्नेह ने उसे फिर से खुशबूदार रूही गुलाब बना दिया। कितना श्रेष्ठ भाग्य है मुझ आत्मा का, जो स्वयं भगवान मुझे प्यार से उठाता है। मेरे दिन की शुरुआत परमात्मा मिलन से होती है। सारे दिन भर मेरा हर कार्य परमात्मा साथ से सहज अनुभव होता है। वो स्वयं अपना परम धाम छोड़कर मुझे शिक्षा देने, पढ़ाने के लिए आता है। और इतनी सहज पढ़ाई, जो दुनियावी पढ़ाई जिससे दिमाग बोझ से दब गया था, इस परमात्मा नॉलेज से मेरी बुद्धि, मेरा मन, दिमाग हल्का होकर उड़ने लगा है। तीनों लोगों की नॉलेज मुझे मिली है। बाबा ने त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी बना दिया है। सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। हर कार्य के लिए वो मुझे श्रीमत देता है।
सतगुरु के रूप में वरदानों से रोज भरपूर करता है। हर संबंध के साथ वो मेरा साथ निभाता है। भोजन भी मेरे साथ, चलना भी बाबा के साथ। मेरे कार्य क्षेत्र का बॉस स्वयं बाप दादा है। कभी उदास होती हूँ तो फ्रेंड बनकर बहलाता है। कभी प्रेम से आंसू बहाती हूँ तो मेरे आंसुओं को मोती के समान अपने दिल की डिब्बी में सहेज लेता है। कभी रूठ जाती हूँ तो मनाने आता है। वो मेरे साथ हर वक्त कंबाइंड है। ऐसी में वो भाग्यवान आत्मा हूँ। महसूस करती हूँ उसका वरदानी हाथ, उसकी छत्र छाया में स्वयं को हर वक्त वो मुझे साथ दे रहा है, अपना एहसास अनुभव करा रहा है। कितने जन्मों का पुण्य है ये जो मुझे मिला है। कैसे शुक्रिया करूं उसका। ये शुक्रिया शब्द भी बहुत छोटा है। दिल से बाबा आपको शुक्रिया। आपकी हर श्रीमत का पालन करूंगी। मैं फॉलो फादर कर आपकी हर आशा को पूर्ण करूंगी। ओम शांति। ओम शांति। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे। हैव ए नाइस डे। ओम शांति। Thank you everyone. Have a good day. ओम शांति। गुड डे एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। ओम शांति। ओम शांति बाबा, शुक्रिया।